ठीक, चलो कल हम लोग पढ़े थे 3.3 पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज 3.4 पढ़ेंगे। देखो इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा। एक क्वेश्चन देगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमणीय ए इनवर्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह को हम प्रदर्शित करते हैं ए इनवर्स से। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था परिवर्त आव्यूह, कल ही परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? डैश, दोनों में अंतर है। और एक क्या है? ए इनवर्स से। आज पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करना। समझ गए? तुम्हारी किताब में देखो दिया है पंक्ति रूपांतरण विधि से, तो पंक्ति रूपांतरण विधि थोड़ा सा कठिन हो जाती है। तुम्हारे एग्जाम में देगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो ये नहीं कहेगा तुम किस विधि से ज्ञात कीजिए, बस कहेगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो हम बताएंगे जो है सहखंडज आव्यूह निकाल के जो है, ऐसे अगर पंक्ति से करोगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, समझ में नहीं आता है। इसलिए हम करेंगे जो है सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहखंडज आव्यूह निकालेंगे और फिर निकालेंगे जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखो व्युत्क्रमणीय आव्यूह बराबर होता क्या है? तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह बराबर होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। ये सारणिक है। देखो जो भी हमें आव्यूह दिया रहेगा, पहले व्युत्क्रमणीय आव्यूह को हम निकालेंगे वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब उसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर सारणिक ए का मान ग्रेटर देन 0 है, 0 से अधिक है, समझ गए? 0 से अधिक है, 0 जब रहेगा इसका मान, तो अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर सारणिक का मान हमारा 0 आ जाता है, सारणिक का मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो फिर हम नहीं निकालेंगे। समझ गए? क्योंकि यहाँ 0 करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना। अगर कोई अंक आएगा, माइनस आएगा या 1 2 3 आएगा तो रहेगा, तब तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव रहेगा। लेकिन अगर 0 आएगा तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा। ये फार्मूला है व्युत्क्रमणीय आव्यूह बराबर एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। एडजॉइंट ए क्या है? तो एडजॉइंट ए को हम कहते हैं सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, या इसको कहते हैं सहखंडज आव्यूह। समझ गए? सहखंडज आव्यूह। तो चलो एक सवाल लेते हैं और हल करते हैं इसका पहला सवाल। इसका पहला सवाल है 1 2 माइनस 1 3। ये हमें आव्यूह दिया है ए बराबर, ये आव्यूह दिया है, इसका हमें निकालना है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। कैसे निकालेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सारणिक का मान निकालेंगे, सारणिक ए, और देखेंगे सारणिक ए का मान 0 तो नहीं है। अगर 0 रहेगा तो छोड़ देंगे, फिर व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं निकालेंगे, क्योंकि अस्तित्व ही नहीं होगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह का अगर यहाँ 0 हो जाएगा। सारणिक ए का मान कैसे निकालेंगे? तो हम देखो पहले कोई पहला अवयव लेंगे और इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। तो एक लिए इससे होकर जाने वाली पंक्ति ये है और स्तंभ ये है। देखो इससे होकर जाने वाला पंक्ति ये है ना, और स्तंभ नीचे, जैसे 1 है तो 1 की पंक्ति इधर है ना, और ये नीचे का स्तंभ होता है। तो इनको और इनको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसका गुणा करते हैं, तो बचेगा तो 3 बच रहा है, यानी कि इसका सारणिक का मान क्या आ गया? 3 आ गया। 2 क्रम का है ना, तो सारणिक का मान क्या आ गया? 3 आ गया। अब देखो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह अब हम निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर सारणिक ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? तो पहले हम निकालेंगे A11 पहली, तो A11 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ गए? और फिर करेंगे A12 करेंगे, तो A12 का मतलब हो गया पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है? -1 है, -1 है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इससे पहले अगर ये इसका जो योग होगा, अगर सम होगा तो प्लस लिखेंगे, अगर विषम होगा तो माइनस लगा देंगे। समझ गए? अगर जो है इसका योग A12 जो है इसका योग सम होगा तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और इसका योग विषम होगा तो आगे माइनस लगा देंगे, तो 2 1 3 होगा, विषम है ना। ये ऐसे होता है -1 की पावर n। ये n जब सम होगा,
n जब सम होगा तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा ना, और माइनस या विषम होगा तो माइनस आएगा, तो माइनस लिख लेंगे। ये फार्मूला में ही होता है -1 की पावर n, तो यहाँ पे माइनस लगा लेना। तो A12 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। A21 क्या है, अरे नहीं यार, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, जैसे 1 था ना, तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़े तो 3 आया, -1 को लिए हैं जब, तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़े हैं तो क्या बचेगा, 2। अब A21 तो 2 को छोड़ेंगे, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, -1, तो 2 1 3 है, तो पहले से माइनस है तो 1 हो जाएगा। समझ गए, देखो -1 है और पहले से एक माइनस लगाएंगे। क्या करना क्या इसमें है, तो A11 निकालेंगे, पहला अवयव लेंगे, तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो 3 लिख लिए। फिर इस अवयव को लिए तो इससे होकर जाने वाला स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे तो 2 आया, 2 लिख लिए। माइनस क्यों लिखे हैं, तो ये विषम है। और फिर जब इसको 2 को लेंगे, A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो -1, तो यहाँ पे -1। अब A22 लेंगे, A22 तो 3 है, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ 1, और 2 2 4 प्लस में रहेगा। तो ये हो गया हमारा सहगुणनखंड। अब यहाँ पे लिखेंगे सहगुणनखंडों से बना अवयव। तो सहगुणनखंडों से बना अवयव, पंक्ति से विस्तार किए हैं ना, तो पंक्ति के रूप में ही लिखेंगे। 3 -2, हाँ -1, ये A11 A12 A21 क्या आया है, 1, और A22 भी 1, ये हो गया। अब इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे, तो परिवर्त कर देंगे तो ये सहखंडज अवयव हो जाता है। सहगुणनखंडों से जो बना अवयव है, इसका परिवर्त कर दोगे तो इसे क्या कहेंगे, सहखंडज अवयव, या इसी को कहते हैं एडजॉइंट। बराबर परिवर्त कर दो, 3 -2 1 1, समझ गए। सहखंडज अवयव को ही इसका परिवर्त जब कर दोगे, सहगुणनखंडों से जो बना अवयव है, परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति कर देंगे तो सहखंडज अवयव आ जाएगा। अब सहखंडज अवयव आ गया तो फार्मूला क्या लिखवाएं, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए का मतलब सहखंडज अवयव बटा सारणी के, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ए लिख लो जो है 3 1 -2 1, और बटा में सारणी के का मान क्या है, 3। तो प्रत्येक पद में चाहो तो तुम 3 का भाग कर सकते हो, 3 का 3 में भाग करोगे 1 हो जाएगा, 1/3 -2/3 1/3। ये हमारा जो है व्युत्क्रमणीय अवयव आ जाएगा। सहगुणनखंडों से बना अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव, ए इनवर्स, इस तरह जो है हम निकालेंगे। पहले सहगुणनखंडों से बना अवयव निकालेंगे और फिर उसका परिवर्त निकाल देंगे तो सहखंडज अवयव हो जाएगा। ओ ये वाला थोड़ा सा सारणी के वाला, जो सारणी के का मान है ना, ये कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा गलत, 3 एकम 3, इसका सारणी को जब हल करते हैं तो इस तरह हल करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, सारणी को हल करते हैं तो 3 एकम 3, और ये क्या हो जाएगा
2 1 कम 2, इसको गुणा करने के बाद पहले ऊपर से नीचे गुणा करते हैं, फिर 2 1 कम 2, तो ये माइनस लिखते हैं माइनस, फिर इसका गुणा करके लिखते हैं, तो 2 1 कम 2 -2 होगा, यानी कि ये 3 + 2 सारणी के का मान 5 आ जाएगा। बस तो सही है, बस कोई मान गड़बड़ नहीं है, बस यहाँ पे 5 लिखना है और यहाँ पे 5 लिखना है, यहाँ पे 5 लिखना है। ये जो सारणिक का हल हमने गलत निकाला था, सही है। क्या करना है, सारणिक कैसे हल करते हैं, तो पहले ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, फिर माइनस, समझ गए। सारणिक अभी इसके बाद आएगा, सारणिक बताएंगे सारणिक को कैसे हल करते हैं। तो ये सहखंडज अवयव निकल गया। इसी तरह जो है हम निकालेंगे समझ में आ गया। अब तुम्हारे जो किताब में दिया है ना पंक्ति विधि से, और पंक्ति विधि बहुत कठिन है। C1 को C2 से घटाना है, फिर R1 R2 ऐसे करके लगाना है, तो थोड़ा कठिन हो जाता है। अभी पहला सवाल किए हो ना, इसके बाद एक और करूँगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसी तरह दूसरा सवाल इसी तरह छोटा सा है। a बराबर 2 1 1 ये है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सारणी के। सारणी के कैसे निकालते हैं, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, समझ गए। तो 2 1 कम 2, और जब इसका इसमें करते तो माइनस करते हैं 1, तो क्या आ जाएगा 1। सारणी का ये व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व है कि नहीं है। तो आप सीधे क्या निकालेंगे, सहगुणनखंड। सहगुणनखंड यानी कि A11 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सही है। A12 क्या आ जाएगा, माइनस में रहेगा A12, यानी कि इसको छोड़ दिए 1 आ जाएगा। A21 क्या आ जाएगा, इसको छोड़ दिए तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। A22 क्या आ जाएगा, 2, ये इसको हाँ ठीक 2, और ये प्लस में रहेगा, A21 क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, समझ गए। क्यों माइनस प्लस कर रहे हैं, देखो जब हम सहगुणनखंड निकालते हैं ना, तो A11 तो फार्मूला होता है -1 के पावर n, और फिर जो A11 है उसको लिखो, समझ गए। A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति का पहला अवयव। A11 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति का पहला अवयव, या पहली पंक्ति ये ऐसे ही पहली पंक्ति पहला अवयव। तो पहली पंक्ति ये है और इसका पहला अवयव क्या है, 2 है, समझ गए। तो इस तरह लिख रहे हैं हम। तो अब इससे बना अवयव निकाल लेते हैं, सहगुणनखंडों से बना अवयव। सहगुणनखंडों से बना अवयव, तो क्या हो जाएगा, पंक्ति के रूप में लिखेंगे -1। अब देखो एडजॉइंट ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे, है हाँ परिवर्त निकाल देंगे। ये पंक्ति है तो इसको क्या कर देंगे, स्तंभ कर देंगे। देखो ये एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बटा सारणी के। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का जो मान है 1 -1 2, और सारणी के का मान क्या निकालो 1, यानी कि वही हो जाएगा। 1 का भाग करोगे तो सेम रहेगा, 1 -1 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आए, तो इसी तरह लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी देखो 2 क्रम का है, 2 क्रम का है तो छोटा लग रहा है। अभी 3 क्रम का जब होगा ना तो बड़ा हो जाएगा, 3 क्रम का होगा तो बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह हल करेंगे, A11 A12 A21 ऐसे करके निकालेंगे। सहगुणनखंडों से बना अवयव निकालेंगे, फिर उसका परिवर्त निकालेंगे, और सहगुणनखंडों से जो अवयव बनता है उसका परिवर्त सहखंडज अवयव कहलाता है। सवाल ये भी आता है कि सहखंडज अवयव ज्ञात कीजिए, तो यहीं तक खत्म हो जाएगा।
समझ गए। अगर सवाल में कहता है सहखंडज आप भी निकालिए तो यहीं तक खत्म हो जाएगा, ये हो गया सवाल। अगर व्युत्क्रमणी कहता है तो नीचे जाना पड़ेगा, समझ गए। एक और सवाल आएगा सहखंडज आप भी ज्ञात कीजिए, तो इस तरह हम हल करेंगे। ये दूसरा सवाल था। इसी तरह दो दो क्रम के हैं, तीसरा है, चौथा है। इसमें देखो बहुत सारे सवाल दिया है दो क्रम का। दो क्रम का सवाल इसमें 14 ठो है और तीन क्रम का 3 ठो है। 3x3 का इसमें 3 सवाल है और बाकी सब 2x2 के हैं। चलो कुछ और करते हैं, साथ में तुम लोग भी करो, जैसे जैसे कर रहे हैं ना थोड़ा करने का प्रयास करो। तीसरा सवाल, a बराबर दिया है 1 3 2 7। तो देखो अब a बराबर दिया है तो सबसे पहले हल करने से पहले हम सारणिक a का मान ज्ञात करते हैं। सारणिक a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हम ऊपर से गुणा करते हैं, ये ऐसे, तो 7 एकम 7 माइनस 3 दूना 6, 1 आ जाएगा। तो अस्तित्व है तो निकालेंगे। अब सहगुणनखंड निकालेंगे, a11 a12 a21 a22। a11 निकालेंगे तो a11 क्या हो जाएगा 7, a12 2, a21 3, a22 1। समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं। a11 का मतलब पहली पंक्ति का पहला है, इससे सहगुणनखंड निकाल रहे हैं तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को छोड़ दिए, 7 आ गया। फिर जब 3 को लिए तो इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दिए तो 2 आ गया। और a12 यानी कि जब इसका योग विषम होगा तो माइनस लिखेंगे, जब इसका योग सम होगा तो प्लस लिखेंगे। 2 2 4 सम होता है तो प्लस लिखे हैं, 1 1 2 तो सम होता है तो यहाँ पे भी प्लस लिखे हैं, जब भी सम होगा तो माइनस लिखना। ये रूल याद रखना हमेशा। अब यहाँ पे लिख देंगे सहगुणनखंडों से बना अवयव। सहगुणनखंडों से बना अवयव तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 माइनस 3, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर क्या इसका परिवर्त 7 माइनस 2, बस हाँ यही आंसर हो जाएगा। ए इनवर्स बराबर एक बार फार्मूला लिख के, एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ए को लिख दो 7 माइनस 2 माइनस 3 1 बटा 1, यानी कि वही। तो इसी तरह तुम्हें हल करना है, समझ गए। सहगुणनखंड निकालना है और ऐसे ही नियम यही रहेगा, समझ गए। बस सवाल चेंज हो जाएंगे, जितने सवाल दिया है सब। चलिए एक थोड़ा साथ साथ करो, माइनस वाला जिसमें माइनस ओनस दे रखा है उसको कर लेते हैं। सात माइनस 3 माइनस 2 1, ठीक, सब सही आएगा, बस नियम ध्यान में रखो। चलो चलते हैं। अब देखो कई तो सवाल इसमें है, तो 3 तक हमने बताया, 4 5 भी एकदम आसान है, फटाफट कर सकते हो एकदम तेजी से। 4 नंबर करो, साथ साथ करो तेजी से। आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, समझ में आ गया है ना। अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा क्योंकि लेट आए हो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। घर पे जाके जो है प्रयास करोगे, बुक ले लो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। चार नंबर
लगाओ फटाफट जल्दी से, कौन आगे करता है। 2 5 लगा के आंसर बताओ। सारणी के बराबर हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 दूना 14 माइनस 5 3 15 A11 A12 A22 A11 क्या हो जाएगा 7, A12 A21 A22 क्या हो जाएगा 2। सह गुणन खंडों से आंसर आ गया। बहुत अच्छा। चलो 7 माइनस 5 माइनस 3 2 एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 माइनस 3 2। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए को लिख लो -5 -3 2 बटा सारणी के, तो सारणी का मान -1 है। चिन्ह बदल जाएगा सबका, -7 हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, इसका भी प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। सबके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, यही आंसर होगा। अब सब हो जाएगा। 3x3 का बता देते हैं, 3x3। तो इसी तरह हल करना है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। फार्मूला याद रखना, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा सारणी के। अगर कोई पूछे एडजॉइंट ए क्या है, तो एडजॉइंट ए सहखंडज आव्यूह है। सहखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं, तो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह जो होता है उसका परिवर्त निकालेंगे तो सहखंडज आव्यूह हमें प्राप्त होता है। अब चलो 15 नंबर करेंगे। 15 नंबर 3x3 का है, समझ गए। बाकी सब क्या है, 2x2 के हैं। 2x2 वाले कर सकते हो अब सभी लोग, 2x2 का। अच्छा, इधर सब प्लस में दिया है। 2x2 का एक माइनस वाला है, जरा करके दिखाओ। 10 नंबर है माइनस वाला। ए बराबर है 3 -4 -1 2। इसको करके दिखाओ। A11 A12 A21 A11 तो हो जाएगा 2।
कितना आंसर आया? यही आंसर आएगा। देखो सारणिक का मान निकालोगे तो 2 आएगा। कैसे 2 आया है सारणिक का मान? तो देखो हमने बताया है कि तिर्यक इसका इसमें गुणा करते हैं। सारणिक का हल करने का तरीका 3 दूना 6, और जब -4 का -1 में गुणा करोगे तो 4 होगा, और एक सूत्र वाला माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जो सूत्र वाला माइनस है यहाँ पे लग जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा 2, और ये से गुणनखंड निकाले हैं। यहाँ पे देखो ये -4 पहले से है और अब विषम है तो यहाँ आगे माइनस लगाएंगे। -4 तो है A12, लेकिन जो है ये विषम है, इसका योग 2 1 कितना होगा 3, इसका योग विषम है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह कर लेंगे। अब चलो 15 नंबर करते हैं। दो 2 3 ए बराबर दिया है 2 2 3 -3 2 -2 3 3, ये है ए बराबर दिया है 3×3 का। इसका हमें ए इनवर्स निकालना है, समझ गए? ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सह पहले सारणी के का मान निकालते हैं। देखो जरा ध्यान देना, सारणी के कैसे निकालेंगे। तो सारणी के निकालेंगे ना तो कैसे हल करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, किसी पंक्ति या स्तंभ से हम विस्तार करते हैं तो 2 को लेंगे, तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। और देखो ये सारणिक का चिन्ह होता है, प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये सारणिक का चिन्ह है। जब सारणिक पढ़ाएंगे तो -3 को लेंगे ना तो इसका चिन्ह माइनस पहले से है, तो सारणिक का विस्तार कैसे करेंगे, 2 ले लिए, ये 2 लिए है ना, इससे होकर जाने वाला पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी जो शेष बचेगा ना उसका, जैसे यहाँ पे हल कर रहे थे ना तिर्यक गुणा ऐसे करके, वैसे करेंगे। उसमें केवल 2 ही था तो इसलिए सीधे गुणा हो जाता था, इसमें 3 है तो क्या करेंगे, 2 को ले लिए और इससे होकर जाने वाला ये स्तंभ है और ये क्या है, पंक्ति है, छोड़ देंगे, बाकी जो शेष बचेगा उसका हम क्या करेंगे, इस तरह गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 2 दूना 4, फिर इसका गुणा करने के बाद फिर माइनस लिखते हैं तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6। अब दूसरा लिखेंगे तो दूसरा का चिन्ह क्या है, माइनस है। ये देखो दूसरा, अब इसका पहला वाला ले लिए, फिर इसको लेंगे ना अब, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लिखेंगे, और -3 पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर इससे होकर जाने वाले -3 से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो -3 से होकर जाने वाला स्तंभ ये है और पंक्ति ये है, छोड़ देंगे तो बचेगा कौन, देखो इसको और इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 2 3 और 3 2, यही बचेगा ना। तो पहले हम कहें कि ऊपर से नीचे आते हैं, 2 दूना 4 और 3 3 9, ऐसे गुणा करेंगे। देखो -3 से होकर जाने वाला स्तंभ ये है और पंक्ति ये है, छोड़ दिए तो 2 3 3 2 बचा, तो 2 दूना के 4 और -9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 -9। अब इसको लिखेंगे +3, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये स्तंभ हो गया इसका और ये पंक्ति हो गया, छोड़ दिए तो क्या बचा, ये बचा। हमेशा गुणा ऊपर से नीचे करते हैं, तो 2 दूना 4 तो -4 और सूत्र का माइनस, तो 3 दूना 6। ये इस तरह हल करेंगे सारणिक को, समझ गए। अब जो है 6 4 10 10 दूना 20, और ये -3 नहीं ये 15 -15, और ये क्या हो जाएगा -30, तो कितना हो जाएगा 20 -15 30 कितना हो जाएगा 45, घटा दो 25 -25, यही होगा। तो इस तरह जो है हम निकालेंगे। अब देखो सहगुणनखंड निकालेंगे और फिर आगे करेंगे। सारणी के का मान निकला है थोड़ा सा कितने देना, तो
दिया नहीं है क्या इसमें? रोक दो। ठीक, ये बुक ले लो अपनी। देखो अब ये सारणी के का मान आ गया। सारणी के का मान क्या, -25 आया तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकाला जाएगा, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए बस। तो चलो अब निकालते हैं। तो अब क्या निकालेंगे जी, सहगुणनखंड निकालेंगे। A11 A12, हाँ फिर जो सहगुणनखंड निकालने के बाद उससे अब तो सबसे पहले A11 देखो A11 कैसे निकालेंगे, तो A11 ये है 2 है ना, इससे होकर जाने वाला पंक्ति और आप भी स्तंभ को छोड़ देंगे, ये पंक्ति और इसको छोड़ देंगे तो बचा क्या, यही बचा। तो 2 दूना 4 और माइनस सूत्र में होता है ना, इसको इसका गुणा करने के बाद माइनस लिखते हैं। तो 3 दूना 6, तो प्लस क्या हो जाएगा 6, बराबर क्या आ जाएगा 6 4 10। A11 का मान आ गया, समझ गए। अब A12 निकालेंगे तो पहली ये 3 को हम क्या करेंगे इस तरह, ये तो बचा क्या 2 दूना 4 और -3 तिरिके 9। अब A12 देखो ये विषम है तो पहले क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, 4 - 9 इस तरह। A13, हाँ तो इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 + 9 हो जाएगा ना, -4 + 9 हो जाएगा तो 4 तो 5 बचेगा। A13 तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो 2 दूना 4 -4 क्या हो गया, -4 कहाँ गया जी, ये -4 + -6 तो -10। अब देखो 1 वाला खत्म हो गया, अब 1 वाला 1 2 3, अब 2 वाला चलेगा, A21 A22 A23। तो यहाँ पे लिखेंगे A21 कौन है जी, 2 है, तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ ये और ये ढक लेंगे तो कौन सा बचा, ये ढक लिए और ये ढक लिए, तो माइनस है 3 दूना के 6 और तो -6 + 6 ना, -6 + 6 और देखो ये 2 1 3 क्या विषम है ना, तो आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा सब मिला के 0 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे निकालेंगे A22, तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति ये, इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये है और पंक्ति, अच्छा 2 वाला लिए थे, थोड़ा सा देखें इसको लिए थे ना, तो इससे सही था कि नहीं, ये और ये ढकना था, हाँ 3 दूना 6 ठीक। A22 लेंगे तो ये और ये ढक जाएगा, तो 2 दूना 4 3 तिरिके 9, तो 4 - 9 बराबर क्या आ जाएगा -5। A23 लेंगे तो इससे होकर जाने वाले A23 ये 3 है, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे तो 2 दूना 4 -4 + 9 -4 + 9 और देखो 3 2 5 तो माइनस रहेगा, तो ये आ जाएगा -5। ये अब क्या चलेगा, 3 चलेगा ना, A31 तो 31 का मतलब इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो 3 तिरिके 9 -9 और -6, हाँ ठीक है 9 6 15 तो -15 हो जाएगा। A32 निकालेंगे तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे तो क्या बचेगा, ये स्तंभ हो गया और ये पंक्ति, तो 3 दूना 6 6 - 6 33 A33 तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढकेंगे 2 दूना 4 + 6, हाँ समझ में आया।
देखो हमने सब निकाल लिया। अब लिखेंगे सह गुणन खंडों से बना अवयव। यहाँ पे लिखेंगे सह गुणन खंडों से बना अवयव। तो क्या आ जाएगा? पंक्ति से हमने विस्तार किया है तो पंक्ति के रूप में ही लिखेंगे, ये नहीं कि जिधर से मन करे उधर से स्टार्ट कर दो। ये हमने जो निकाला है सगुणनखंड पंक्ति वाइज निकाला है ना, तो पंक्ति वाइज ही लिखेंगे। बोलो 10 5 -10 0 -5 -5 -15। हाँ, अब लिखेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, इसका परिवर्त निकालेंगे। 10 5 -10 0 -5 -5 -15, ये हो गया हमारा एडजॉइंट। अब हम क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटा सारणी के। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ए का मान लिखो 10 0 -15 5 -5 0 10 -5। ये ए इनवर्स बराबर, तो ये 25 आया है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, सही है ना? ये 2 को लिए हैं तो इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढक लिए। 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6। फिर -3 को लिए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लिए। 2 दूना 4, ये -3 को लिए हैं तो इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये हो गया, पंक्ति ये हो गई। 2 दूना 4 3 3 9 4 -9, ठीक है। इससे -4 -6 तो 6 4 10 -30 -5 5 3 15 15 30 45 -25। ठीक, यहाँ पे क्या लिख देंगे? -25। ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा? 10 बटा 25 करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 25, अरे 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 2 बटा 5, ये 0 और ये 5 3 15 और ये -1 बटा 5 होगा। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 10 है तो यहाँ पे भी 1 बटा 5 होगा। और हाँ, ये माइनस रहेगा। आंसर 5 सब में से कॉमन हो रहा है, हम 5 कॉमन भी कर सकते हैं। 15 दिया है, मिलाओ। -2 बटा 5 0 3 बटा 5 -1 बटा 5 1 बटा 5 0 2 बटा 5 1 बटा 5 -2 बटा 5। मिलाए हो ना सब, तो ये आंसर हो जाएगा। सही है। तो इस तरह लगाओगे तो गलत नहीं होगा। देखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे सवाल आएगा, यानी पहले से ही घबरा जाओ कि नहीं आएगा तो कहाँ आएगा फिर। अगर तुम धैर्य रखते हो कि हम लगाते जाएंगे, आएगा, हमें सवाल आंसर लाएंगे तो आएगा। बस थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसीलिए ये तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर फिक्स है। इसको घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखिए टाइम लेता है ये, अगर आ गया तो कम से कम 10-20 मिनट तुम्हारा ले लेगा। और अगर कहीं पे ध्यान देना, कहीं पे तुमने माइनस गलती किया तो आंसर तुरंत एकदम टोटल गलत आ जाएगा। कहीं पे जैसे ये -10 लिख दिए तो अब सब मान बदल जाएंगे, समझ गए। अब यहाँ पे माइनस कर दिए तो माइनस बदल जाएगा। तो थोड़ा सा अगर ये सारणी का मान गलत निकाले तो पूरा टोटल गलत हो जाएगा।
टोटल यहाँ पे भाग करोगे तो गलत हो जाएगा ना टोटल, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है। और तुम्हारे एग्जाम में 2x2 का नहीं आता है, 3x3 का आता है, समझ गए। 2x2 बस समझने के लिए है, 2x2 नहीं पूछता, 3x3 का पूछता है। हाँ चलो एक और है, उसको करते हैं, साथ साथ तुम लोग भी करो। सोलह नंबर है ये। एक -3 2 3 0 5 -2 -5 0। ए बराबर दिया है तो इसका व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है। तो सबसे पहले सारणी के निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाला था सारणी के, वैसे सारणी के का मान निकालो, फिर सहगुणनखंड निकालो, फिर उससे बना अवयव और फिर उसका परिवर्त कर दो, एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट आ जाएगा तो फिर हम आगे हल कर लेंगे। चलो ठीक है, करते हैं। सारणी के वन को लेंगे, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढकेंगे, तो 0 माइनस माइनस प्लस -3, ये चिन्ह ध्यान रखना सारणिक का, -3 हो गया। इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे, तो ये 0 + 5 दूना के 10, ये -2। इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लेंगे, तो 5 × 15 और +0। सारणिक ए बराबर आ जाएगा 25 और -30, ये +15 दूना 30। ठीक, तो सारणिक ए बराबर आ जाएगा 25। अब इसका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A11 निकालेंगे। A11 कैसे निकालेंगे? तो A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो ये हो गया पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसको ढक लेंगे तो बचेगा क्या, 0 + 5 × 5 = 25। A12, तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढकेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस पहले से 0 और +5 दूना के 10, -10। A13, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढकेंगे, 5 × 15 +0 -0। A13, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। A21, तो ये हो जाएगा 0, A21 0 -10, हाँ +10 होगा। माइनस अभी तो यहाँ 10 लिखोगे ही, अगवा माइनस लगाओगे तो हो जाएगा। A22, ये 0 2 दूना 4। A23, 5 × 1 = 5, -3 दूना 6। A23 बराबर आ जाएगा 1।
A21 कहाँ पे है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ठीक है। 0 + 10, 5 × 10 0। A21 कहाँ गया है, A21, तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को ढकेंगे 0, 5 × 10 + 10, तो -10 आएगा, ठीक है। A22 करेंगे तो इसको और इसको ढकेंगे 0 + 2 × 4, ठीक है। A23 करेंगे तो 5 है, तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ 5 × 1 = 5, 3 × 6 -6, ठीक, सही है। A23 अब 3 का चलेगा। A31, ध्यान दो, समझ में आएगा। A31 तो मतलब तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव यह है, इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढकेंगे तो ये बच जाएगा 5 × 3 = 15, तो -15 -0। A32 है तो विषम है तो पहले ही माइनस लगा लेंगे और ये हो जाएगा -15, पहले माइनस लगाओ। A32 का मतलब कौन सा अवयव जी, 5, तो 5 से होकर जाने वाला स्तंभ और पंक्ति ढकेंगे तो -5 का 1 में करोगे -5, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, एक सूत्र वाला माइनस, तो 3 × 6 यानी कि -5 -6, तो क्या हो जाएगा -11 यानी कि +11 हो जाएगा। देखो कैसे लगा है। A32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कौन है, 5 है, इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये है और ये पंक्ति है, तो ढक लिए, तो क्या बचा, ये वाला और ये वाला ढक लिए, तो ये दोनों बचे। -5 का 1 में करोगे -5, और 3 × 6 +-6, ये 33, तो इससे होकर जाने वाला A33 क्या है, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे तो बचेगा 0 + 9, ये आएगा। आया है सबका, मैच करा लेना, ये आएगा। अब लिखेंगे सह गुणनखंडों से बना अवयव, तो चलो लिख लेते हैं A11 की तरह 25 - 10 -10, 4 1, अरे यार 15 था ना, ये हमने लिखे नहीं है का, -15 यहाँ पे, -10 4 1, -15 11 9, एडजॉइंट A बराबर क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, 25 - 10 -15 -10 4 1 -15 11, ये हो गया एडजॉइंट है। अब ए इनवर्स बराबर फार्मूला तुम जानते हो, एडजॉइंट है तो एडजॉइंट है को लिख लेते हैं ऊपर, 25 - 10 -15 -10 4 1 -15 11 9, और बटा सारणी के का मान क्या है, 25। अब जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इनवर्स बराबर, ये फाइनल आंसर रहेगा। देखो 25 का 25 में भाग करोगे क्या आ जाएगा, 1 -2/5, 15 है तो -3/5, -2/5, 4 बटा तो कटेगा, नहीं कटेगा, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25,
9/25, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। सोलह नंबर मिलाओ जरा तो। 1 - 2/5 - 3/5 - 2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। सही है। देखो तो गलत नहीं होगा, अगर सही से लगाते हो तो गलत नहीं होगा। कितने मिनट? बंद कर दो।